हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है लेसन 11 पार्ट 3 पाइथन असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज्ड टू असाइन वैल्यू टू वेरिएबल और अपडेट द वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग वेरिएबल। तो ये क्या काम करता है, हम वेरिएबल को जो है वैल्यू असाइन कर सकते हैं या जो वैल्यू हमने पहले से असाइन किया हुआ है उसको अपडेट कर सकते हैं, मतलब उसको चेंज कर सकते हैं, इसको अपडेट कर सकते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर। हमने इससे पहले जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो बनाया है पाइथन ऑपरेटर पर, और उसमें हमने जो है ये वाला जो है एक वीडियो में पार्ट 1 में डिस्कस किया है और पार्ट 2 में ये डिस्कस किया है। अब जो है ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या है ये ऑपरेटर, क्या है और ये काम क्या करता है। तो आज का हमारा टॉपिक यही है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ। फर्स्ट करिए एक मैंने एक वेरिएबल ले लिया और इसको जो है वैल्यू 10 असाइन किया है। तो ये क्या हो गया, ये है असाइन ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से मैंने ये 10 जो है ये इस वेरिएबल को असाइन किया, मतलब इस वेरिएबल में इस 10 को इंसर्ट किया या सेव किया। तो ये ऑपरेटर क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर है। एक और वेरिएबल ले लेता हूँ और फर्ज करिए बी में ले लेता हूँ और इसको जो है 5 या 3 असाइन कर देता हूँ। तो ये भी असाइनमेंट ऑपरेटर है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से मैंने इन 3 को इस बी में जो है इस बी को असाइन किया या इस बी में इंसर्ट किया या इस बी वेरिएबल में सेव कर दिया। तो ये दोनों जो है असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब जो है मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ और चेक कर देता हूँ कि ये वैल्यू इसमें इंसर्ट है या नहीं है। तो क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पर प्रिंट फंक्शन ले लेता हूँ और इसको कह देता हूँ मुझे ए जो है ए वेरिएबल का आउटपुट दे दो या इसको जो है प्रिंट कर दो। तो मैं ये प्रिंट कर देता हूँ और चेक कर देता हूँ कि ये वैल्यू मुझे क्या देगा। तो ये आपने देखा कि इसने मुझे 10 प्रिंट कराया। तो इसका मतलब है ये 10 जो है ये इस वेरिएबल ए में इंसर्ट है या इसको असाइन, इस ऑपरेटर के ज़रिए हमने इसको असाइन किया है। तो ये इसमें ये मतलब ये जो है ये स्टेटमेंट जो है ये काम कर रहा है। तो ये मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर सही है इसने। और ये मैं अगर प्रिंट यहाँ पर प्रिंट बी कर दूँ तो ये मुझे क्या देगा, ये अगर असाइन हुआ है या इसमें सेफ है या इंसर्ट है तो ये मुझे 3 देगा, और अगर नहीं है तो फिर ये मुझे एरर देगा। तो ये आप देख सकते हैं इसने मुझे क्या प्रिंट करा है 3। तो मतलब ये 3 बी इस बी को असाइन हुआ है, मतलब इसमें इंसर्ट है या इसमें इस वेरिएबल में सेफ है। तो ये हमने किस वजह से ये पॉसिबल हुआ? इस ऑपरेटर की वजह से। तो इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, ये वाला जो है ये हो गया। अब ये है हमारे पास। तो हम जो है इसी वेरिएबल को यूज़ करते हैं, या मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल ले लेता हूँ। इसको जो है x इज इक्वल टू 10। ये मैंने एक वेरिएबल लिया और इसको 10 वैल्यू जो है वो असाइन कर दिया। तो हमारे पास नेक्स्ट जो है वो कौन सा ऑपरेटर है? ये वाला प्लस इक्वल टू ऑपरेटर है। तो ये क्या काम करता है, ये मैं है यहाँ पर लिख देता हूँ। फर्ज करें मैंने x वेरिएबल लिया, उसको 10 वैल्यू असाइन किया। अब x और वो वाला ऑपरेटर प्लस इक्वल टू, और फर्ज करें मैं यहाँ पर 5 लिख देता हूँ। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर x जो है वो 10 है, x 10 है प्लस
इक्वल टू 5 तो x यहाँ पर 10 आ जाएगा, प्लस इक्वल टू 5 तो ये आंसर हमें क्या देगा 15। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x जो है ये 10 है, तो 10 और 5 जो है ये प्लस ऐड हो जाएंगे और ये हमें 15 देगा। ये जो है ये और ये तो ये इस फॉर्म इसकी शक्ल में है। ये यहाँ पर आपको इसको समझना होगा कि x इक्वल टू x और प्लस 5 ये इसका मतलब ये इस फॉर्म में है x इक्वल टू x प्लस 5। तो अगर मैं इस x को प्रिंट करूँ तो ये मुझे 15 देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 10 और ये 5 इसके साथ ऐड हो जाएंगी। तो इस ऑपरेटर का मतलब है अगर मैं ये ले लूँ x प्लस इक्वल टू 5 तो इसका मतलब है x इक्वल टू x प्लस 5। तो मैं इसको अगर हटा भी दूँ तो और प्रिंट लिखूँ तो ये मुझे क्या देगा, x में प्रिंट कर देता हूँ तो देखते हैं कि ये मुझे क्या आउटपुट देता है। तो ये आपने देखा कि इसने मुझे क्या वैल्यू प्रिंट करा 15। क्यों 15 प्रिंट करा? यहाँ पर मैंने आपको समझाया था कि ये जो है x इक्वल टू x और प्लस 5 इसका जो है इसका मकसद मतलब ये है, ये जो लिखा है तो ये इस फॉर्म में है। मैं इसको हटा देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा ऑपरेटर है? नेक्स्ट हमारे पास है माइनस इक्वल टू। तो मैं यहाँ पर आकर एक वेरिएबल ले लेता हूँ। फर्ज करें मैं ले लेता हूँ z इज इक्वल टू 10। इस z को मैंने 10 वैल्यू असाइन किया और अब मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, वही ऑपरेटर मैं यूज़ करूँगा। तो z माइनस इक्वल टू 5 कर देता हूँ, वो ऑपरेटर मैंने यूज़ करा माइनस इक्वल टू। तो ये मुझे क्या आंसर देगा? ये मुझे अगर मैं प्रिंट करूँ तो ये मुझे आंसर देगा 5। ये किसने मुझे 5 आंसर दिया? क्यों? क्योंकि मैंने ऊपर भी आपको कहा था कि ये इस फॉर्म में है z इक्वल टू z माइनस 5। ये वाला स्टेटमेंट जो है ये इस फॉर्म में है। इसका मतलब ये है कि z इक्वल टू z माइनस 5। तो z हमारे पास 10 है, अगर यहाँ पर z क्या है 10, अगर 10 से मैं 5 माइनस कर दूँ तो ये 5 हो जाएगा और वो 5 इस z में जो है ये इंसर्ट हो जाएगा। और जब मैंने प्रिंट z करा तो इसने मुझे 5 दे दिया। अब आपको एक कन्फ्यूजन है यहाँ पर, आप ये सोचते होंगे कि यहाँ पर तो z की वैल्यू आपने 10 ले लिया है, तो और यहाँ पर जो है z फिर से z ले लिया है और जो है इसका 10, तो 10 से माइनस 5 आ गया और यहाँ पर 10 था। तो ये वैल्यू जो है ये अपडेट हो गया। हमने ऊपर जो है डेफिनेशन में ये पढ़ा कि इस असाइनमेंट ऑपरेटर के ज़रिए हम वैल्यू असाइन भी कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं, मतलब चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 10 था और यहाँ पर इसका वैल्यू जो है इसका वैल्यू 5 हो गया और 5 इस z में चला गया। तो ये ऊपर वाला z जो है ये अपडेट हो गया और ये 5 आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट है मल्टीप्लाई इक्वल टू। तो यहाँ पर जो है मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ। फ़र्ज़ करें मैं ले लेता हूँ यहाँ पर e, एक वेरिएबल मैंने लिया और इसको वैल्यू असाइन कर दिया 10। फिर यहाँ पर आकर मैं क्या लिख देता हूँ e मल्टीप्लाई और इक्वल टू फ़र्ज़ करें 5 कर देता हूँ।
तो ये मुझे क्या वैल्यू असाइन करेगा, ये मुझे 5 10 50 वैल्यू असाइन करेगा। मैं प्रिंट ई कर देता हूँ और चेक कर देता हूँ, इसने मुझे 50 वैल्यू असाइन किया। क्यों? क्योंकि ये इस शक्ल में है, ई इक्वल टू ई और मल्टीप्लाई 5, तो इसकी वैल्यू 10 है और ये 5 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 50 आ जाएगा और 50 इसमें जो है इंसर्ट हो जाएगा। जैसा ही मैंने इसको ई प्रिंट करा तो इसने मुझे 50 दे दिया। तो ये क्या थे? ये थे असाइनमेंट ऑपरेटर। एक और है डिवाइड वाला। तो मैं फ़र्ज़ कर यहाँ पर एफ़ ले लेता हूँ, इसको वैल्यू असाइन कर देता हूँ 10 और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एफ़ डिवाइड इक्वल टू फ़र्ज़ करें मैं 5 कर देता हूँ। तो ये मुझे क्या वैल्यू देगा? ये मुझे 2 वैल्यू देगा। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो ये मुझे प्रिंट एफ़, तो ये मुझे 2 वैल्यू देगा क्योंकि 10 जो है 5 पर डिवाइड हो जाएगा। इसने मुझे क्या दिया? 2। तो ये भी उसी फॉर्म में है कि एफ़ इक्वल टू एफ़ और डिवाइड बाई 5। तो ये 10 है, 10 को अगर मैं 5 पर डिवाइड करूँ तो ये 2 आ जाएगा। तो इस ऑपरेटर का मतलब क्या है? ऑपरेटर तो हमने ऊपर जो है पिछली वीडियो में पढ़े थे, मगर सिर्फ इसमें एक लॉजिक था तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि ये जो है ये किस फॉर्म में है, ये इस फॉर्म में है। इसी तरह ये वाला जो है ये किस फॉर्म में है, ये इस फॉर्म में है। तो सिर्फ इसी ये छोटा सा लॉजिक था इसमें, बाकी इसमें ना कुछ ख़ास नहीं था और ना कुछ मुश्किल था, बस सिर्फ ये लॉजिक था। तो ये मैंने आपको क्लियर कराया कि जहाँ पर भी आपको इसी तरह या इसी तरह साइन नज़र आए या इसी तरह, तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये किस फॉर्म में है, ये इसी तरह फॉर्म में होगा। तो ये था असाइनमेंट ऑपरेटर।